तकनीकी दिग्गजों का 400 अरब डॉलर का एआई दांव, निवेश पर रिटर्न अहम मुद्दा। मुद्रीकरण की सीमा कई बड़ी कंपनियों का भविष्य तय करेगी। लेखक अशोक नीलकांतन एयर्स। भाग 1 से आगे। मेटा ने अपने लामा मॉडल के साथ एक ओपन सोर्स रणनीति अपनाई है, परोपकारिता से नहीं, बल्कि रणनीतिक स्थिति से। लामा को मुफ्त में उपलब्ध कराकर मेटा का लक्ष्य आधारभूत मॉडल परत को वस्तु बनाना है, जिससे किसी भी प्रतिद्वंद्वी को बाजार में अपनी प्रमुख स्थिति स्थापित करने से रोका जा सके और साथ ही बेहतर जुड़ाव के माध्यम से अपने मुख्य विज्ञापन व्यवसाय को मजबूत किया जा सके। गूगल क्लाउड ग्राहकों को एआई चिप्स की एक विस्तृत श्रृंखला पर कंप्यूटिंग समय से लेकर वर्टेक्स एआई नामक एक पूरी तरह से प्रबंधित एआई विकास प्लेटफॉर्म पहुंच तक सब कुछ प्रदान करता है। गूगल क्लाउड ने दूसरी तिमाही में 10 अरब डॉलर से अधिक के राजस्व और 1 अरब डॉलर से अधिक की परिचालन आय के मील के पत्थर पार कर लिए हैं। एनवीडिया सभी प्रतिस्पर्धियों को सक्षम बनाने वाले बुनियादी ढांचे के प्रदाता के रूप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। एनवीडिया ने जबरदस्त वृद्धि का अनुभव किया है, जो 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है और पूर्वानुमानों के अनुसार अगले वर्ष इसकी बिक्री में 3 अंकों की वृद्धि और राजस्व 129 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो इसके एआई केंद्रित कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की बढ़ती मांग से प्रेरित है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में शुरुआती आशाजनक परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि एआई की पैटर्न मिलान क्षमताएं नैदानिक कार्यों और दवा खोज के साथ स्वाभाविक रूप से संरेखित होती हैं। वित्तीय सेवाओं ने एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग और जोखिम मूल्यांकन के लिए चुपचाप एआई का उपयोग किया है, हालांकि ऋण निर्णयों और धोखाधड़ी का पता लगाने के मामले में अस्पष्टता की चिंताएं बनी हुई हैं। कानूनी सेवाओं में नाटकीय उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कनिष्ठ सहयोगी का कार्य, दस्तावेज समीक्षा और अनुसंधान एआई क्षमताओं से बिल्कुल मेल खाता है। रक्षा अनुप्रयोग काफी हद तक वर्गीकरण बाधाओं के पीछे चलते हैं, लेकिन उपलब्ध साक्ष्य बताते हैं कि सैन्य प्रतिष्ठान एआई को भविष्य के संघर्षों में संभावित रूप से निर्णायक मानते हैं। रोजगार पर प्रभाव स्पष्ट बना हुआ है। मैग्निफिसेंट 7 ने 2024 में 63% की वृद्धि देखी, जबकि पिछले वर्ष इसमें उल्लेखनीय 75% की वृद्धि हुई थी और मैग्निफिसेंट 7 का संयुक्त लाभ अधिकांश देशों के संपूर्ण शेयर बाजारों से भी अधिक था। इस मूल्य सृजन के बावजूद कार्यबल पैटर्न परस्पर विरोधी संकेत दिखा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में लगभग 15,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की, जबकि मुनाफा बढ़ रहा था और इस कटौती को एआई युग के लिए संगठनात्मक पुनर्कल्पना के रूप में प्रस्तुत किया। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दरें ऐतिहासिक निम्नतम स्तर के आसपास बनी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि एआई ने अभी तक बड़े पैमाने पर विस्थापन को गति नहीं दी है। यह कार्यान्वयन में देरी को दर्शा सकता है, जिसमें लाखों कार्यस्थलों में तकनीकी क्षमता और वास्तविक तैनाती के बीच का अंतर शामिल है। यह संकेत दे सकता है कि एआई कम से कम मध्यम अवधि में मानव श्रमिकों की जगह लेने के बजाय उन्हें बढ़ाता है। जेपी मॉर्गन के माइकल सेम्बलिस्ट ने मैग्निफिसेंट 7 के एआई निवेशों को सदी का शेयर बाजार दांव कहा है और सेम्बलिस्ट का मानना है कि इन कंपनियों के पास 2026 के अंत तक यह साबित करने का समय है कि उनका एआई खर्च केवल महंगी विज्ञान परियोजनाओं तक सीमित नहीं है। बाजार संकेंद्रण प्रणालीगत जोखिम प्रस्तुत करता है। अगस्त 2025 तक मैग्निफिसेंट 7 का बेजोड़ बाजार पूंजीकरण लगभग 19.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो S&P 500 के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे इसकी आय में काफी वृद्धि हुई। इस समूह के बिना S&P 500 की प्रति शेयर कुल आय 2023 में बढ़ने के बजाय सिकुड़ गई होती। प्रतिस्पर्धी गतिशीलता तेजी से एक कॉरपोरेट शीत युद्ध जैसी होती जा रही है।
2024 के वसंत में बीजिंग ने तकनीकी अधिकारियों पर दबाव बढ़ा दिया। एक प्रमुख चीनी एआई कंपनी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उसे एक ही महीने में 10 अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से देशी एआई मॉडल पर कार्रवाई का आग्रह करते हुए कॉल आए। इसके बाद चीन के डीपसीक का उदय हुआ, जो बेहद कम लागत पर प्रतिस्पर्धी मॉडल तैयार करता है और जिसने कॉरपोरेट प्रतिस्पर्धा को एक व्यापक तकनीकी संप्रभुता प्रतियोगिता में बदल दिया। ऐतिहासिक पैटर्न सावधानी बरतने का संकेत देते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह एक ऐसा चक्र है जो लगभग हर 20 साल में होता है। पीसी युग, इंटरनेट युग जिसमें मोबाइल और क्लाउड की ओर बदलाव शामिल है, और अब एआई और स्वचालन। .com युग ने प्रदर्शित किया कि परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियां सट्टा अतिरेक के साथ सहअस्तित्व में रह सकती हैं। कुछ कंपनियां जैसे अमेज़न और गूगल पूरे उद्योगों को नया रूप देने के लिए उभरी। अन्य जैसे Pets.com, वेब1 आदि उल्लेखनीय गुमनामी में खो गई। केवल बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं ही अभूतपूर्व निर्भरताएं पैदा करती हैं। इन 7 शानदार देशों की ऊर्जा मांगें छोटे देशों के बराबर हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्थायी ऊर्जा कंपनियां बनने के लिए निवेश करना होगा, जिसमें असीमित स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति एक महत्वपूर्ण सफलता कारक होगी। माइक्रोसॉफ्ट का पूंजीगत व्यय प्रक्षेप पथ इसके पैमाने को दर्शाता है। 2025 की चौथी तिमाही में कुल पूंजीगत व्यय $24.2 अरब था, जो पिछले साल की तुलना में 27% अधिक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड ने कहा कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि जारी रहेगी, हालांकि 2025-2026 में बदलाव 2024-2025 की तुलना में धीमा होने की उम्मीद है। कंपनी के पास वर्तमान में एज्योर और शेष माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड में $368 अरब का अनुबंधित बैकलॉग है, जो दर्शाता है कि खर्च शुद्ध अटकलों के बजाय बुक किए गए व्यवसाय से संबंधित है। फैसला अभी भी अनिश्चित है। जैसे जैसे एआई का चलन अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, विश्लेषकों का अनुमान है कि एआई अब क्षमताओं के निर्माण से ध्यान हटाकर एआई उत्पादों को तैनात और मुद्रीकृत करने की ओर ले जा रहा है, और गोल्डमैन सैक्स इस बदलाव को एआई विकास का तीसरा चरण कह रहा है। अगले 18 महीने यह तय करेंगे कि आज का खर्च परिवर्तनकारी तकनीक में दूरदर्शी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है या एक असाधारण रूप से महंगे बुलबुले के चरम का। शेयरधारकों, कर्मचारियों और व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए मैग्निफिसेंट 7 का $400 अरब का वार्षिक दाव सैद्धांतिक संभावना से आगे बढ़कर अस्तित्वगत आवश्यकता में बदल गया है।